मैं अभी अभी अपने बिजनेस ट्रिप से घर लौटी थी। जैसे ही मैंने लिविंग रूम में कदम रखा, सामने कचरे का पहाड़ देखकर मेरा मूड तुरंत खराब हो गया। अचानक उस कचरे के ढेर में से एक बहुत बड़ा चूहा बाहर निकला। मेरे पति इतने ज्यादा डर गए कि वो झटके में बिस्तर से कूद पड़े। इतनी घबराहट में उन्होंने फोटो लेने के लिए अपना मोबाइल भी हाथ से गिरा दिया। वो टॉयलेट की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में बोले कि अब उनसे और रुका नहीं जा रहा। मैंने गुस्से में टॉयलेट पेपर होल्डर पर लगे स्टिकर की तरफ उंगली दिखाते हुए उन्हें याद दिलाया कि मम्मी पापा शाम 5 बजे आने वाले हैं और हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। तभी उन्होंने जोर से पाद दिया। मुझे इतनी चिढ़ मची कि मैंने उनसे जबरदस्ती उनका फोन मांग लिया। वो मन ही मन मुझे घूरते रहे, लेकिन मेरा गुस्से वाला चेहरा देखकर चुपचाप फोन दे दिया। मैंने देखा कि वो बिना कुछ बोले टॉयलेट में घुस गए। जल्दी जल्दी उन्होंने सारा कचरा समेट दिया और चूहे को हैरानी से देखते हुए वहीं छोड़ दिया। मैंने उन्हें उसी हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर मैंने गद्दे की सफाई शुरू की, उस पर डिटर्जेंट डाला और झाग हटाने के लिए पानी बहाया। लेकिन सफाई के बाद मुझे उस पर कुछ उल्टी जैसी गंदगी दिखी। मुझे उल्टी जैसा फील हुआ और मैंने बिना सोचे गद्दा बाहर फेंक दिया। जैसे ही मैं बाहर निकली, नीचे एक भिखारी की बाहों में गिर पड़ी। मैंने तुरंत जाकर नया गद्दा खरीदा और बिस्तर पर बिछा दिया। मम्मी पापा के आने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। तभी वही बड़ा चूहा अचानक किचन की तरफ इशारा करने लगा। मैं अंदर गई तो देखा कि 2 कॉकरोच आपस में शादी जैसे अटपटे तरीके से चिपके हुए थे। मैंने तुरंत कीटनाशक उठाया और दोनों को मार दिया। कुछ ही सेकंड में किचन एकदम साफ हो गया। अब मम्मी पापा के आने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। मेरे पति अभी भी बाथरूम में छुपकर अपने फोन पर गेम खेल रहे थे। मैंने उन्हें बाहर आने के लिए आवाज दी, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने झाड़ू को दरवाजे के हैंडल में फंसा दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। मम्मी पापा बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए। 2.5 घंटे बाद जब वो वापस चले गए, तभी मुझे याद आया कि मेरे पति अभी भी बाथरूम में बंद हैं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं हैरान रह गई। उन्होंने पूरा बाथरूम चमकाकर बेदाग साफ कर दिया था। मैं खुशी में उनकी बाहों में कूद गई, लेकिन तभी देखा कि उनका फोन पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी मुझे समझ आया कि उनके आलस का असली इलाज डांटना या लेक्चर देना नहीं है। असल तरीका ये है कि उनकी आराम करने की आदत ही खत्म कर दी जाए।